नमस्ते, आदाब। फैक्टर बॉट 1 के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा भारत भाई कमाल का देश है। यहाँ की मिट्टी के कण कण में, हवा के हर झोंके में कहानियां घुली हुई हैं। कुछ सुनी सुनाई, कुछ किताबों में दर्ज और कुछ ऐसी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बस चली आ रही है। और जब बात आस्था और विश्वास की हो तो ये कहानियां और भी गहरी और भी रहस्यमयी हो जाती हैं। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी मान्यताएं, जिनकी परंपराएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये सिर्फ पूजा पाठ के स्थल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी मान्यताओं के जीते जागते सबूत हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही यात्रा पर ले चलेंगे, भारत के सबसे पुराने, सबसे जीवंत शहरों में से एक, जिसे कोई बनारस कहता है, कोई काशी तो कोई वाराणसी। और इसी वाराणसी की गलियों में छिपा है एक ऐसा मंदिर जिसके रहस्य और मान्यताएं आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। ये मंदिर है बाबा काल भैरव का। कहते हैं कि काशी के कोतवाल हैं ये, शहर के रक्षक। इनके हुक्म के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। आज हम इसी मंदिर के दरवाजे पर दस्तक देंगे और जानेंगे कि क्यों यहाँ आने वाले हर शख्स को पहले इनकी इजाजत लेनी पड़ती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक मंदिर के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि उस आस्था को समझने की कोशिश करेंगे जो हजारों सालों से इस शहर की आत्मा में बसती है। हम जानेंगे काल भैरव मंदिर के इतिहास, इसकी अनोखी परंपराओं और उन कहानियों के बारे में जो इसे भारत के सबसे रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टर 1 का ये सफर, सीधा वाराणसी की गलियों से बाबा काल भैरव के दरबार तक। तो भाई, कहानी शुरू होती है काशी से, वो शहर जिसके बारे में मार्क ट्वेन ने लिखा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है, और इन सबको मिला भी दें तो उनसे दोगुना पुराना लगता है। इसी पुराने शहर के कोतवाल हैं बाबा काल भैरव। अब आप पूछेंगे कि कोतवाल क्यों, पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं? देखिए, बात यह है कि मान्यताएं कहती हैं कि जब भगवान शिव ने काशी को अपनी राजधानी बनाया तो शहर की सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सबसे उग्र और शक्तिशाली स्वरूप काल भैरव को सौंपी। इसीलिए इन्हें काशी का कोतवाल यानी शहर का रक्षक कहा जाता है। माना जाता है कि काशी में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो इंसान हो या देवता, उसे बाबा काल भैरव के नियमों का पालन करना ही पर डरता है। एक दिलचस्प मान्यता ये भी है कि जो कोई भी काशी में मरता है उसे यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। कहते हैं कि उसके कर्मों का लेखा जोखा खुद काल भैरव करते हैं, वही तय करते हैं कि सजा क्या होगी। इसीलिए यहाँ के लोग यमराज से नहीं बल्कि काल भैरव से डरते हैं। काशी में कोई भी बद्धा प्रशासनिक अधिकारी जब अपना पद संभालने आता है तो सबसे पहले हाजिरी लगाने इसी मंदिर में पहुंचता है। एक तरह से शहर का चार्ज लेने से पहले वो कोतवाल से इजाजत लेता है। अब आते हैं मंदिर पर। विश्वनाथ गली के पास संकरी गलियों से गुजरते हुए आप जब इस मंदिर के पास पहुंचते हैं तो एक अलग ही माहौल महसूस होता है। मंदिर के बाहर आपको फूलों और प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, लेकिन एक चीज जो आपका ध्यान खींचेगी वो है यहाँ बिकने वाली शराब की बोतलें। जी हाँ, आपने सही सुना, विस्की, रम, वाइन, हर तरह की शराब यहाँ प्रसाद के तौर पर बिकती है। ये इस मंदिर की सबसे अनोखी और चर्चित परंपराओं में से एक है। भक्त यहाँ बाबा को प्रसन्न करने के लिए मदिरा का भोग लगाते हैं। ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे की मान्यता बड़ी गहरी है। भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है, जो तामसिक गुणों से जुदा है। तंत्र साधना में पंचमकार यानी 1, मध्य 2, मांस 3, मत्स्य 4, मुद्रा 5, मैथुन का विशेष महत्व है। काल भैरव को तंत्र का देवता भी माना जाता है, इसलिए मदिरा का भोग उनकी पूजा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। भक्त मानते हैं कि बाबा को मदिरा अर्पित करने से वे अपनी बुराइयों और व्यसनों को उन्हें समर्पित कर रहे हैं और बाबा उन्हें इन सब से मुक्ति दिलाते हैं। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो सामने बाबा काल भैरव की चांदी की भव्य मूर्ति दिखाई देती है। उनका चेहरा विकराल है, बड्ढी बड्ढी आंखें हैं, लेकिन भक्तों के लिए वो दयालु पिता समान है। पुजारी भक्त द्वारा लाई गई शराब की बोतल को खोलते हैं।
फिर एक प्लेट में थोड़ी सी शराब निकालकर मूर्ति के मुख से लगाते हैं। कहते हैं कि बाबा सचमुच उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्लेट में डाली गई शराब रहस्यमयी तरीके से कम होने लगती है। ये चमत्कार है या विज्ञान, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए ये उनकी अटूट आस्था का प्रमाण है। बची हुई शराब को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। लोग इसे बड़े आदर से ग्रहण करते हैं। उनका मानना है कि ये साधारण शराब नहीं, बल्कि बाबा का आशीर्वाद है, जो उनके सारे कष्टों को हर लेगा। इस मंदिर की एक और खास बात है यहाँ मिलने वाला काला धागा। पुजारी मंत्रोच्चार के साथ इस धागे को भक्तों की कलाई पर बांधते हैं। माना जाता है कि ये धागा, जिसे गंडा कहते हैं, हर तरह की बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और भय से रक्षा करता है। बच्चे हों या बड्ढे, हर कोई इस धागे को सुरक्षा कवच की तरह पहनता है। काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का एक नियम सा बन गया है। कहते हैं कि अगर आप काशी आए, गंगा में डुबकी लगाई, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, लेकिन काल भैरव के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई, तो आपकी यात्रा अधूरी है। आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप शहर में आए, लेकिन शहर के कोतवाल से मिले ही नहीं। ये मान्यता इतनी गहरी है कि लोग घंटों लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करते हैं और उनसे काशी में रहने की इजाजत मांगते हैं। इस मंदिर का एक और पहलू है इसकी ऐतिहासिकता। मौजूदा मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में बाजीराव पेशवा द्वितीय के एक अधिकारी ने करवाया था, लेकिन इसका अस्तित्व उससे भी कहीं ज्यादा पुराना माना जाता है। पुराणों में स्कंद पुराण के काशी खंड में काल भैरव का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यहाँ आपको आस्था के कई रंग देखने को मिलेंगे। 1. कोई अपनी नौकरी के लिए अर्जी लगा रहा है। 2. तो कोई अपने बच्चे के लिए सुरक्षा का धागा बंधवा रहा है। एक और दिलचस्प किस्सा सुनिए। कहते हैं कि काल भैरव की अनुमति के बिना कोई भी काशी छोड़ ढचकर नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके रास्ते में कोई न कोई बाधा जरूर आती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों का ट्रेन प्लेन का टिकट कंफर्म था, लेकिन अचानक कोई ऐसी मुसीबत आ गई कि उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। ये सब कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, लेकिन यही तो इस जगह को खास बनाती है। ये आस्था का वो धागा है जो तर्क से परे है। तो कुल मिलाकर काल भैरव का मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये काशी की आत्मा का एक हिस्सा है। ये डर और भक्ति, परंपरा और रहस्य का एक अनूठा संगम है। यहाँ आकर आपको महसूस होता है कि आस्था सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास में जिंदा रहती है। ये वो जगह है जहाँ शहर का कोतवाल आज भी अपनी गद्दी पर विराजमान है और उसकी नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। ये वाराणसी का वो सच है जो गलियों की भीड़ और घाटों के शोर में कहीं और गहराई से गूंजता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की। एक ऐसा मंदिर जहां आस्था, तर्क और विज्ञान की सीमाओं को लांघ जाती है, जहां प्रसाद में मदिरा चढ़ती है और जहां शहर का हर बाशिंदा अपना रक्षक मानता है। ये भारत की उस अद्भुत संस्कृति का प्रतीक है जहां हर मान्यता के पीछे एक गहरी कहानी और अटूट विश्वास छिपा होता है। हमने तो आपको वो बताया जो हमने पढ़ा, सुना और समझा, लेकिन अब हम आपकी सुनना चाहते हैं। क्या आप कभी वाराणसी के इस रहस्यमयी मंदिर में गए हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? अगर आप गए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी जरूर साझा कीजिए। और अगर नहीं गए तो क्या आप इस अनोखे मंदिर के दर्शन करना चाहेंगे जहां कोतवाल खुद भक्तों की अर्जियां सुनते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि आपको कुछ नई जानकारी मिली, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आप फैक्टर 1 पर नए हैं और आपको इतिहास, संस्कृति और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो जो लाल वाला बटन है उसे दबा दीजिए और साथ में घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो जब भी आए तो उसकी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। फैक्टर 1 पर ऐसी ही दिलचस्प कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।